विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 है उसका दूसरा नाम होता है कोबालामीन। सो विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर सेंट्रली प्लेस्ड कोबाल्ट एटम होता है जो कि +6 में फॉर्म में होता है। तो सेंट्रली प्लेस्ड कोबाल्ट एटम होता है, उसके साथ टेट्रा पोरफायरिन रिंग्स लगी होती हैं, एक कोरिन रिंग होती है। तो सेंट्रली प्लेस्ड कोबाल्ट एटम इन +6 फॉर्म और एक कोरिन रिंग होती है, टेट्रा पायरोल रिंग्स होती हैं। इसका स्ट्रक्चर पोरफायरिन स्ट्रक्चर के जैसा होता है। ये इसके साथ साथ इसके मिथाइल एसिडामाइड प्रोपिनोमाइड इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये कोबाल्ट जो है साइनो ग्रुप जो है इसके परपेंडिकुलर में होता है। ये DMB के साथ भी रिलेटेड होता है, दैट इज़ डाईमिथाइल बेंजिल अमीडाज़ोल। तो ये जो है ग्रुप डाईमिथाइल मतलब डाईमिथाइल बेंजिल अमीडाज़ोल इस सारे ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। इसके अलावा जो डाईमिथाइल बेंजिल अमीडाज़ोल है वो आगे अमाइनो आइसोप्रोपेनॉल जो ये ग्रुप है अमाइनो आइसोप्रोपेनॉल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है काफ़ी। यहाँ पे 4 पोरफायरिन रिंग्स होती है, A, B, C एंड D। जो A और D होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है और B और C होती है वो मिथाइलिन बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड होती है। अब ये स्ट्रक्चर है ऑफ द विटामिन B12। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें ऑफ द विटामिन B12, साइनो लग सकता है तो वो साइनो कोबालामीन बन सकता है। अगर मिथाइल लगा है तो वो मिथाइल कोबालामीन, अगर एडिनोसाइल लगा तो 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन बन जाता है। दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये जो है ये प्रोटीन के साथ हमेशा लग के ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्रोटीन GIT के अंदर जब आता है ये डाइटरी सोर्सेज से, तो ये प्रोटीन के साथ लगा होता है। फिर उसके बाद इंट्रेंसिक फैक्टर जो है जो हमारा स्टमक में होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ विटामिन B12 लगता है, तो इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ लगता है। फिर इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में जाता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में ये मिथाइल विटामिन B12 बनाता है। मिथाइल विटामिन B12 जो ट्रांसकोबालामीन के साथ वो प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ट्रांसकोबालामीन जो 1 है वो 90% होता है, ट्रांसकोबालामीन 2 सिर्फ 10% होता है। तो इस फॉर्म में ये टिश्यूज़ के अंदर चले जाता है, हमेशा प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में होता है। मिथाइल B12 जो है वो हमेशा सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा फॉर्म होती है जो प्लाज्मा में भी दिखती है। फिर उसके बाद लिवर में जाता है, लिवर में मिथाइल विटामिन B12 जो है वो चेंज हो जाता है डीऑक्सी एडिनोसाइल B12 के अंदर, और ये इसकी मोस्ट कॉमन स्टोरेज फॉर्म है, दैट इज़ डीऑक्सी एडिनोसाइल B12। तो ये उसकी बहुत ज़्यादा कॉमन स्टोरेज फॉर्म है। तो वैसे इसके सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल B12 है एंड डीऑक्सी एडिनोसाइल B12 है। तो ऐसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है एंड स्टोर हो रहा है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कौन सी प्रोसेसेस में यूज़ हो रहा है, वैसे तो ये 10 एंजाइम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ऐसे रिएक्शंस हैं, सिर्फ 2 ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एक रिएक्शन है उसमें से होमोसिस्टीन का चेंज होना मिथ्योनिन में। इसमें 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट दैट इज़ नीडेड। तो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट में चेंज हो रहा है, साथ साथ में होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में चेंज हो रहा है। तो इसमें हमें मिथाइल कोबालामीन चाहिए होता है। अब हम देखते हैं कि जो होमोसिस्टीन है वो मिथ्योनिन में चेंज हो रहा है, इसके अंदर एंजाइम यूज़ हो रहा है होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज। बिकॉज होमोसिस्टीन में अगर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो वो मिथ्योनिन बन जाएगा, और मिथ्योनिन जो है वो एक मिथाइल डोनर होता है। अब यहाँ पे जो है इसी रिएक्शन में जो मिथाइल कोबालामीन है वो अपना मिथाइल मिथ्योनिन को दे रहा है और कोबालामीन में चेंज हो रहा है। तो मिथाइल कोबालामीन चेंज हो रहा है कोबालामीन में, और यहाँ पे जो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट है वो टेट्राहाइड्रोफोरेट में चल रहा है। अगर कहीं पे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है किसी ह्यूमन के अंदर, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन नहीं होगा तो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। और दूसरा रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मिथाइल मेलोनाइल कोए का आइसोमराइजेशन रिएक्शन। मिथाइल मेलोनाइल कोए चेंज टू सक्सिनाइल कोए। यहाँ पे मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, विटामिन B12 से ब्लॉक हो जाए, तो ये मिथाइल मेलोनाइल कोए यूरिन के अंदर आ जाता है। तो वो जो है एक इंडिकेटर है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। उसके अंदर मेगालोब्लास्टिक सेल्स बन जाते हैं। विटामिन B12 जो है ये फोलेट के साथ हमारा हमेशा एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जो विटामिन B12 है यहाँ पे आपको मैंने बताया कि मिथाइल कोबालामीन में चेंज हो रहा है, साथ में टेट्राहाइड्रोफोलेट। जो फोलेट है जो फोलिक एसिड है वो जो है वो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट में चेंज हो रहा है। अगर कोबालामीन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये भी प्रोसेस नहीं चलेगी। तो अगर कहीं पे डेफिशिएंसी विटामिन B12 की है तो यहाँ आप विटामिन B12 दे सकते हैं या फोलिक एसिड, इन दोनों को सप्लीमेंट्री सोर्सेज
सोर्सेज की तरह दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस 1 to 2 माइक्रोग्राम्स होता है इन द अडल्ट्स, और इन द चिल्ड्रन 0.5 से लेके 1.5 माइक्रोग्राम्स दे सकते हैं। डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो कर्ड, मिल्क, जो ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसकी डाइटरी सोर्सेज होती हैं। जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस के अंदर वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके अंदर ये विटामिन B12 की या किसी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो वो स्टमक डिसीज़ेज़ के साथ एसोसिएटेड होती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक के अंदर होता है अगर वो नहीं फॉर्म हो रहा होता तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नहीं होगी अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, जो GIT का इंट्रिंसिक जो स्टमक के सेल्स बनाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर वो नहीं है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, बट GIT के जो सेल्स हैं वो अगर ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना रहे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर विटामिन B12 की तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं डाइटरी सोर्सेज से वो दे सकते हैं। कर्ड हमेशा बहुत अच्छा डाइटरी सोर्स है विटामिन B12, क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और ये जो है विटामिन B12 ये सिर्फ बैक्टीरियाज बनाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं बनाते, तो ये बैक्टीरियल सोर्सेज से ही मिलता है हमें। थैंक यू।